तो यार फाइनली मैं आ गया हूँ एलपीयू के कैंपस के अंदर। काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी काफी सारे फ्रेशर्स की, भैया मेरे को दिखा दो रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, काफी सारी बना चुका हूँ, इवन इंडक्शन के ऊपर आप सारी जाके चेकआउट कर सकते हो। बट आज की वीडियो में हम फिजिकली जाके देख रहे होंगे कि कहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि काफी सारे बच्चों की क्वेरी थी एक बार भैया बता दो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो हम फिजिकली वहां पे जाएंगे जहाँ पे यूनी पॉलिश ऑडिटोरियम के अंदर सारी रिपोर्टिंग हो रही है। हम उसके गेट से लेके बताएंगे क्या क्या प्रोसेस रहता है, पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, एंड तक आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि बीच में एक ऐसा कंपटीशन के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप 10 लाख तक रुपए जीत सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। सो हेलो एंड वेलकम फैन ब्रोस यूट्यूब चैनल पीकेबी प्रीतम के ब्लॉग्स में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि आपको मचाना है। तो यार आ गया हूं मैं फाइनली यूनी पॉलिश। अब यूनी पॉलिश कहाँ पे उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मेरे सामने स्टूडेंट वेलफेयर विंग यानी DHW, जहाँ पे बच्चों की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी वहाँ पे होती हैं। चाहे आपको डांस करना है, चाहे भंगड़ा करना है, या जो भी अदर एक्टिविटी करनी है, एंकरिंग करनी है, वो सब कुछ वहाँ पे सिखाई जाती है। और वो पूरी विंग जो है बच्चों से ही रन होती है और बच्चे ही उसको चलाते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे बगल में है यूनी मॉल। यूनी मॉल के अंदर जितनी भी दुकानें हैं आप बोलो बच्चों के थ्रू रन की जाती है, बच्चे ही उसको चलाते हैं। और बहुत बड़ा मॉल है लिटरली। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी क्लिप्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। और यहीं से हमको अंदर एंट्री लेनी है और यहीं से जो है रिपोर्टिंग होने वाली है आप सभी बच्चों की। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कैसे इंडक्शन के अंदर रिपोर्टिंग आपको करनी है। तो यार अब जो है मेरे को काफी जोर से बोलना पड़ेगा, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। इस समय मैं यूनी पॉलिश के अंदर आ चुका हूं और जोर से इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि स्टेज पे जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है एलपीयू टच के बारे में। पेरेंट्स को गाइड किया जा रहा है कि कैसे कैसे आपके बच्चे 4 साल स्पेंड करेंगे, क्या चीज वो कैसे देख सकते हैं और कैसे उनका आने वाले 3 से 4 साल का सफर एलपीयू के अंदर रहेगा। अगर हम आगे चलें तो देख लो इस तरीके का यूनी पॉलिश ऑडिटोरियम है और ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर 10,000 से ज्यादा बच्चे आ सकते हैं। एंड ये नंबर आई होप आपने पहली बार सुना होगा कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा ऑडिटोरियम भी है जहां पे 10,000 से ज्यादा बच्चे आ सकते हैं। इधर जो है स्टूडेंट क्लब रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि हमने DHW के बारे में बताया था आपको, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बैठी है अपनी चेयर कुर्सी लगा के आप लोगों के लिए। आप जिस भी चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और अपनी जो है रिपोर्टिंग वगैरह पूरी करने के बाद वहाँ क्लब्स में जाके मजे कर सकते हो। अगर हम आगे चले तो इधर काफी सारी एक्टिविटीज भी जो है बच्चे करवा रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। तो दिखाता हूँ कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, आ जाओ। मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पता है आपको? हाँ आप बताओ। यहाँ पे हमने गेम रखी है, मतलब डाइस करना है और उसमें जो नंबर आएगा वो निकालना है। 1 मिनट में 3 निकाल दिए तो मतलब शायरी बोलनी है, गाना गाना है। मतलब सबने यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज करवा रखी हैं फ्रेशर्स के लिए, राइट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पागल हो गया यार, इसको सच में उसके मजे आ रहे हैं BR के। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये फाइट कर रहा है, तो ये इसके कोई भी आई थिंक पैसे नहीं है और ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी फ्रेशर्स के एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आप लोग काफी दूर से आ रहे हो, काफी खून पसीना बहा के, तो इतना तो बनता है। तो यार अभी यहाँ पे ना यूनी पॉलिश के अंदर ही एक सेक्शन है, यहाँ पे इनोवेशन स्टूडियो का एक छोटा सा ट्रायल है, बोलूं तो झलक दिखा रखी है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो इनोवेशन है जो एलपीयू के ही बच्चों ने किया है, बाहर का कुछ भी नहीं है। तो आप देख लो ये सारे पेटेंटेड हैं जो कि एलपीयू के बच्चों ने बनाए हैं और इनके कंपटीशंस भी होते हैं और ये सारे वर्किंग है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोटोटाइप बना के रख दिया, ये चलते हैं और दौड़ते हैं बहुत ही अच्छे से। जब भी इसको लेके कंपटीशंस होते हैं आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको गेम्स वगैरह दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अब चलते हैं मेन इंडक्शन की प्रोसेस पे और वहां पे हमको मिलने वाले पुनीत सर जो कि हेड है HR के एडमिशंस के अंदर, तो वो हमको गाइड करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर। यार एक चीज जो है मैंने जो जोश के अंदर बोल दी, सारे फ्री नहीं है, हो सकता है कुछ फ्री हो बट पेड है, क्योंकि इन लोगों के भी यहाँ पे पैसे लगे हैं ये सब चीजें करने के अंदर। तो एक तरीके से आप भी जब अगले साल यहाँ पे फ्रेशर्स आ रहे होंगे और आप यहाँ पे सीनियर्स होंगे तो आप भी कुछ इस तरीके की चीजें कर रहे होगे और यहाँ से आप कमा भी सकते हो बेसिकली। तो
एंटरटेनमेंट है भाई। तो चलो चलते हैं। देख लो मेरे पीछे स्टेज है जहाँ पे मैं बता रहा था, सारा गाइड किया जा रहा है, और ये वही स्टेज है जहाँ पे नरेंद्र मोदी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट या फिर जितने भी बड़े सेलिब्रिटी का आप नाम लोगे वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं। इधर साइड जो है वो सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, और पेरेंट्स को ये सारी चीजें गाइड की जा रही है। पता नहीं मेरे को मेरी आवाज आ रही नहीं होगी या नहीं आ रही होगी माइक के अंदर। अब फटाफट से हम चल रहे हैं एंट्री के तरफ की, जहाँ से बच्चों की एंट्री हो रही है इंडक्शन के लिए। तो आ जाओ। तो आप देखोगे यहाँ पे सामने जो है अलग अलग फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, एंड सर जो है यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सबको क्या चीज कैसे करनी है। यहाँ पे अलग अलग बेंचेस लगे हुए हैं अलग अलग चीजों के लिए। यहाँ पे प्लस बस सर्विस की टाइमिंग भी लिखी हुई है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आप फ्री बस सर्विस अवेल कर सकते हो। तो आओ चलो चलते हैं फटाफट से अंदर। तो इस साइड से होते हुए इस तरीके से यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं कि कोई भी कैसे भी नहीं घुस जाए। एंड वे टू वॉशरूम एंड ड्रिंकिंग वाटर आप देख सकते हो, और अगर आपको चाय या कॉफी पीनी है तो आप वो भी यहाँ पे पी सकते हो। तो यार बॉक्सिंग रिंग के सामने यहाँ से जो है एकदम से एंट्री चालू है, और यहाँ से आपको अंदर जाना है। पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, बहुत कम पेरेंट्स को अलाउ किया जाएगा जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, वरना बच्चे ही जो है यहाँ से अंदर जाएंगे। तो आप अंदर आ जाओ, आपको दिखाते हैं कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे पहले सर चेकिंग वगैरह करेंगे कि आप लोग हो जो फ्रेशर हो, सिर्फ फ्रेशर्स ही अंदर अलाउड है और कोई भी नहीं है। और यहाँ पे डेस्क वगैरह लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पे कुछ QR कोड्स वगैरह हैं जो आपको स्कैन करने हैं। LP के ऑफिशियल हैंडल के हैं, कुछ आपके इंडक्शन से रिलेटेड है। तो हम फटाफट से पुनीत सर को ढूंढते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमको गाइड करें कि कैसे कैसे सारी रिपोर्टिंग होने वाली है। तो यार अभी हमारे साथ हैं पुनीत मांगला सर, जो कि HR हेड है डिवीजन ऑफ एडमिशंस के। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। तो अब हमको सर गाइड करेंगे आगे की कहाँ कैसे जाना है। उधर से हमने एंट्री कर ली, अब सर आप बताइए। ये सारा जो एरिया है ये सारा रिपोर्टिंग वेन्यू है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चा एंट्री करेगा यहाँ पे सबसे पहले वो काउंटर वाले उसको गाइड कर देंगे। ये पहला लिंक है बच्चे को कनेक्ट करने के लिए। मैं कैमरामैन को बोलूंगा जैसे जैसे सर इशारा करते हैं वैसे वैसे दिखाते रहना, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई। यहाँ से एंट्री करने के बाद ये बच्चे को गाइड करेंगे कि ये QR कोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये QR कोड्स बच्चा स्कैन कर ले। जैसे ही बच्चा QR कोड स्कैन करेगा उसकी रिपोर्टिंग मार्क हो जाएगी। रिपोर्टिंग मार्क करने का मतलब है कि वो बच्चा यहाँ पे कैंपस में रिपोर्ट कर गया और उसकी अटेंडेंस शुरू है। फिर उसके बाद वो आगे वाली डेस्क पे जाएगा। ये माइक आपको आगे वाली डेस्क पे जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाली एक हेल्प डेस्क, ये फर्स्ट सेक्शन की हेल्प डेस्क है। फर्स्ट सेक्शन है हमारा, बच्चे को टोकन कलेक्ट करना है और अपनी रिपोर्टिंग स्लिप और चेकलिस्ट कलेक्ट करनी है। चेकलिस्ट में उसे क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, चेकलिस्ट में उसे पता लगेगा कि इस एरिया में उसको क्या क्या काम करना है, ठीक है। ये उसको कंप्लीट करने के बाद ये उसको आगे भेजेंगे। आगे भेजने के बाद यहाँ पे एक हमारी टीम बैठी है 7-8 लोगों की, ठीक है, जो क्या करेंगे, बच्चे को एक चेकलिस्ट प्रिंट करके देंगे जिस चेकलिस्ट में लिखा होगा कि बच्चे ने क्या क्या काम आगे जाके करवाना है, और एक उसकी इंडक्शन शीट होगी। इंडक्शन शीट में बच्चे का इंडक्शन का शेड्यूल होगा, और इंडक्शन भी क्लासेस के बराबर ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बच्चे को यही सजेस्ट करते हैं कि आप इंडक्शन पूरा लगाएं, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस और हायर अथॉरिटी से मीट एंड ग्रीट अप होता है। ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट काउंटर पे जाना है। हर एक सेक्शन की एक हेल्प डेस्क बनी हुई है, ठीक है। आपको नेक्स्ट सेक्शन की हेल्प डेस्क पे जाना है। जब यहाँ पे आप पहुंच जाओगे तो ये बंदा आपकी ये वाली चेक करेगा कि चेकलिस्ट के हिसाब से ये वाली चीज, ये सेक्शन का काम प्रोसेस हो गया या नहीं। प्रोसेस हो गया होगा तो ही विल मार्क अ प्रोसेसिंग स्टैम्प एंड सेंड द स्टूडेंट टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, जो बच्चे अपना एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, वैसे हमने सारे बच्चों को फोन पे मैसेज करके सबको बताया हुआ था कि आप अपने एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। अगर वो बच्चा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आ रहा है तो वो यहाँ से सीधा नेक्स्ट पे काउंटर पे चला जाएगा, उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ये चीज़ कंप्लीट है। अगर वो नहीं कंप्लीट करके आ रहा तो यहाँ पे एक टीम बैठी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगी जो एलिजिबिलिटी के लिए हैं, जिसमें 5-6 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। ये कराने के बाद वहाँ पे एक टीम है, वो उसको प्रोसेस करेगी। प्रोसेस मतलब उसने ठीक स्कैन किया है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलनी है और यहाँ पे अपलोड कर रहा है तो उसकी स्कॉलरशिप 3 दिन बाद अपडेट होगी, यहाँ पे नहीं होगी, राइट। तो वो बच्चा अपलोड करने के बाद, अप्रूव कराने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर जाए। जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी वेरीफाई नहीं हुए उनके भी यही हो जाएंगे। हाँ, वेरीफाइड टीम बैक एंड पे कर रही है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद वो 3 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएंगे, उसकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अच्छा सर, कुछ बच्चों की ये क्वेरी थी कि
मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, 3-4 दिन हो गए बट अभी वेरीफाई नहीं हुए, तो क्या कैंपस में आके यहाँ करा लूँ या फिर हो जाएंगे? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैंपस में वेरिफिकेशन टीम अभी नहीं बैठी है, वो बैकएंड टीम पे ही काम कर रही है। कैंपस में हम वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, कैंपस में हम सिर्फ इतना इंश्योर कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए वो अपलोडेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा तो बच्चा फिर ये वाले सेक्शन मूव करके, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन से मूव करके थर्ड काउंटर पे आएगा। और हर एक काउंटर की, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हेल्प डेस्क बनी हुई है, तो ये थर्ड काउंटर की हेल्प डेस्क है। ये हेल्प डेस्क है बायोमेट्रिक स्कैनिंग एरिया की। बायोमेट्रिक स्कैनिंग एरिया क्यों जरूरत है? क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, हम उसका एक लॉक क्रिएट करते हैं कि मेन गेट से बच्चा कितने बजे एंटर किया, कितनी बार बाहर गया, हॉस्टल में कितनी बार अंदर गया, कितनी बार बाहर गया, और वो एज अ अटेंडेंस काम करती है। क्योंकि हमारा एक कह लो कि बहुत ज़्यादा हॉस्टल का ग्रुप है, 24-25 हज़ार बच्चा रहता है, तो हम मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम नहीं चला सकते, हम उससे ही अटेंडेंस लेते हैं। फिर शाम को हमें पता लग जाता है कौन बच्चा बाहर है, गेट के बाहर है या अंदर है, तो हम बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बायोमेट्रिक स्कैनिंग एरिया, यहाँ पे बच्चे का, या ये काम बच्चा घर से नहीं करके आ सकता, ये काम बच्चे ने यहीं आके करना है। यहाँ पे टीम बैठी हुई है और हमने इस हिसाब से किया हुआ है तो उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। हम टोकन दे रहे हैं, यहाँ पे टोकन देने के बाद वो अंदर जाएगा। 20-25 काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे सब पे स्कैनिंग चल रही है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हो। सुबह से रश आ रहा है पर भीड़ नहीं है, तो बच्चा मूव ऑन 20-25 मिनट में कर जाएगा। बायोमेट्रिक उसकी 2 फिंगर हम स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद यहाँ का काम खत्म है और ये बंदे फिर उसको प्रोसेस स्टैम्प करके आगे भेज देंगे। आगे भेजने के बाद अगला जो काउंटर है वो है अवेल फैसिलिटीज का। जैसे बच्चे ने हॉस्टल लेना है, मेस लेनी है, जिम लेनी है, लॉन्ड्री लेनी है, या उसको कोई स्विमिंग पूल या उसका कोई इशू है हॉस्टल से रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट सेक्शन में है। ठीक है, उसकी हेल्प डेस्क की टीम यहाँ पे बैठी हुई है। ये टीम देख रही है अगर किसी बच्चे ने हॉस्टल, मेस, लॉन्ड्री पहले ही लिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली आगे भेज देते हैं, क्योंकि उसका कंप्लीट है, ही कैन डायरेक्टली गो टू हॉस्टल। अगर उसने हॉस्टल, मेस, लॉन्ड्री वगैरह अभी नहीं ऑप्ट किया हुआ है तो हम उसको गाइड करते हैं कि वाई टू बुक हॉस्टल, वाई टू बुक लॉन्ड्री, वाई टू बुक योर मेस। ठीक है, तो हॉस्टल, मेस, लॉन्ड्री टीम बैठी हुई है। वो बुक करने के बाद वो बच्चे की स्टैंप कर देते हैं और वो बच्चा फिर नेक्स्ट सेक्शन में जा सकता है। ये 4 सेक्शन में है अभी हम हॉस्टल फैसिलिटीज के। ये 5th वाला लास्ट सेक्शन है। लास्ट सेक्शन में बच्चा अपनी फी पेमेंट करेगा। अगर उसकी कोई फी पेमेंट पेंडिंग है, चाहे वो ट्यूशन फीस की है, चाहे वो मेस की है, चाहे वो हॉस्टल की है, चाहे वो लॉन्ड्री की है, क्योंकि हॉस्टल मेस में खाना खाने के लिए, हॉस्टल ऑक्यूपाई करने के लिए उसकी पूरी पेमेंट करनी जरूरी है। कई बार बच्चे का कार्ड अलाउ नहीं करता, वो कहता है कि मेरा कार्ड आज 1 लाख की लिमिट है या 1.5 लाख की है, मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, तब भी हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। उसको यहाँ से सिस्टम में डलवा के जाना पड़ेगा कि मैं कल या परसों तक पेमेंट कर दूंगा। वो टीम भी, फी एक्सटेंशन वाली टीम, फी सेक्शन में ही बैठी है। इतना काम होने के बाद जब सारी चेकलिस्ट उसकी प्रोसेस हो जाएगी, 5 स्टैंप उस पर लग जाएंगी, देन ही विल बी मूविंग आउट फ्रॉम दिस अरीना और वो हॉस्टल में ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर जैसे फिर हमने एक्सटर्नल एजेंसीज भी कुछ बुलाई हुई हैं, अगर बच्चे को लोन वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन लेनी है, एक जोड़ो की कंपनी है, अगर बच्चा कई बार कहते हैं मैं पेमेंट नहीं कर पाता तो EMI की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है जो बच्चा कंप्लीट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, हमको पूरा गाइड देने के लिए एंड अपने टाइम के लिए। इट्स मीन्स अ लॉट। तो हम बात कर लेते हैं फ्रेशमैन लीग कंपटीशन की, जहां पे मैं आपको बोल रहा था आप 10 लाख रुपए तक जीत सकते हो। तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दीपिका मैम बैठे हैं, वो हमको समझाएंगे। हेलो दीपिका मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स यहाँ पे आ रहे हैं कि कैसे वो 10 लाख रुपए जीत सकते हैं। या बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा फ्लायर है फ्रेशमैन लीग का। फ्रेशमैन लीग कंपटीशन है आप जैसे फ्रेशर्स के लिए। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बता देती हूँ कि 10 लाख आपको कैश प्राइज मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, 30 मार्क्स का आपको इंटरनल बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, आपको पोस्ट करना है, रील अपलोड करनी है। पोस्ट आप कैसे करोगे, इसके हमारे पीछे बैक साइड पे थीम दिए गए हैं जो कि हमारे 5 थीम्स हैं, इसके बेस पे आपने पोस्ट करनी है। अगर आप रील में कंफर्टेबल है आप रील भी अपलोड कर सकते हो। 30 to 40 सेकेंड की रील होगी जो आपने अपलोड करनी है। और करना क्या है, सबसे सिंपल स्टेप, LPU यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो पेज है उसको टैग करना है। और जो ये हमारे हैशटैग्स है जो प्रियम अपने चैनल पे डिस्प्ले करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने हैशटैग कौन सा यूज करना है और बस आपको अपलोड करना है। अकाउंट आपका पब्लिक होना चाहिए। हमारे ना
QR कोड है यहाँ पे, इसको स्कैन करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जो कि आपने उसको फिल आउट करना है, राइट। तो यार आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे सारे फ्रेशर्स हैं, तो आ जाओ ज्वाइन कर लो। और अगर आपको फ्रेशमैन लीग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उसका पार्टिसिपेशन लिंक यानी गूगल फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो जाओ जल्दी से मचा दो, अपने 30 मार्क्स पालो आने वाले एक सेमिस्टर के अंदर, और साथ में 10 लाख रुपए तक जीत लो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे कोई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।